सोनू सूद जी, क्या हाल है भाई आपके? अब सूद जी कहने में मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो। आप पे मुझे मतलब आपसे मुझे प्यार तो हमेशा से था, लेकिन मुझे अब गर्व भी होने लगा है कि सोनू सूद मेरा मेरा भाई है। तो ये मेरे लिए पहले एक सम्माननीय बात होती थी कि भाई ठीक है, बॉलीवुड के स्टार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। पर आज ये सोनू सूद जो एक एक महान इंसान के तौर पर इस समय पूरे देश में जाना जा रहा है। पोस्टर्स बन रहे हैं, बैनर्स बन रहे हैं, कार्टून बन रहे हैं। पहली बार इस देश में किसी एक रियल हीरो को रियल हीरो के तौर पर देखा जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम जो हमारे कार्टूनिस्ट हैं वो कार्टून बना रहे हैं और वॉलंटरी बना रहे हैं। ये कोई सोनू सूद किसी को फंड नहीं कर रहे हैं, कोई संस्था को पैसे नहीं दे रहे हैं, ये सब अपने दिल से, क्योंकि जब दिल से आवाज निकलती है तो कलाकार उस आवाज को अपनी कलम से, अपनी कला से। अभी मैंने देखा कि कुछ लोग जिनको आपने महाराष्ट्र से बाहर उनके घर भेजा था, उन्होंने एक ने तो अपने बच्चे का नाम ही सोनू सूद रख दिया है। और कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो समुद्र के किनारे उन्होंने आपकी एक बहुत खूबसूरत रेत से मूर्ति बनाई और उसके पीछे तिरंगा झंडा और उसके सामने सोनू सूद। तो वाकई में मुझे जो है मतलब एक गर्व की अनुभूति होने लगी कि यार सोनू सूद मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। तो सोनू भाई, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली एकदम से कि आप को इन प्रवासियों को, ये जो लोग फंसे हुए हैं, इनको इनके घर तक पहुंचाया जाए? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच उमेश भाई। मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है अपने भाई से वापस ऐसे बात करते हुए और दिल की बात खोलते हुए। जितना लोगों ने सराहा काम को या जो लोगों ने बोला, तो मैं उनका बहुत एक्चुअली दिल से आभारी हूँ। बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो लोग अपने घरों पर पहुंच पाए। ऐसे हजारों लोग, उनकी फैमिली से लाख बने तो लाखों की गिनती चली जाती है, जहाँ पर वो लोग इंतजार कर रहे थे अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का, अपने भाई बहनों का, और हम लोग एक जरिया बन पाए जिसके कारण वो अपने घरों में जा पाए। और मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का, जिन्होंने मुझे चुना उस जरिए के लिए, कि मुझे वो सीख दी कि आप जाकर उन प्रवासी भाइयों का, मजदूरों का साथ दो जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिनके सपोर्ट में कोई है नहीं है। जाके उनका हाथ थामना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि मैंने उनका हाथ थामा और उन्होंने जो आशीर्वाद मुझे दिया है, वो मुझे और प्रेरित करता है और अच्छा काम करने। सोनू भाई, जब आप बस से किसी प्रवासी को रवाना करते हो तो उसकी आंखों में आपको क्या लगता है? उसकी आंखों में क्या दिखता है आपके लिए? अम, एक एक उनके मैंने ज्यादातर लोगों की आंखों में आंसू और चेहरे पे खुशी देखी है। बच्चे जो बैठे हुए हैं अनजान, वो एक एक्साइटमेंट देखी है कि हम अच्छा सफर करके अपने घर जाने वाले हैं। तो उस खुशी वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जरूर जानते हैं कि ये लोग जो 2 ढाई 3 महीने से बहुत मुश्किल में थे, रह नहीं पा रहे थे, आज उन्हें मौका मिला है अपने घर जाने का। और वो जब घर जाएंगे, अपने परिवार वालों से मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक दुआ उनकी जहन में जरूर रहेगी कि मैं उनका इस सफर में उनका साथी बन पाया। बड़ी खुशी होती है मुझे। और हर रोज लगातार फोन मैसेजेस मेल्स आते रहते हैं हम लोगों को, रिक्वेस्ट आती रहती है कि हम घर जाना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि मैं थोड़ी सी मेहनत करता हूँ, तो वो लोग अपने घर तक पहुंच पाते मैं जिस तरीके से अब आपको देश में एक मिसाल के तौर पर सब लोग बुलाने लगे हैं और कहते हैं कि रियल हीरो को पहली बार हमने रियल हीरो के तौर पर देखा, क्योंकि जहां पूरे देश में लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमें कोई निकालेगा, हमें कोई अपने घर पहुंचाएगा, तो वहां एक रियल हीरो के तौर पर अचानक से आया। वो रियल हीरो जिसने आज तक अधिकतर पिक्चर में एक विलेन का रोल किया है, क्योंकि ऐसी कोई साउथ इंडिया की कोई ऐसी पिक्चर नहीं है, बड़ी पिक्चर, जो बड़े बजट की पिक्चर हो जिसमें सोनू सूद विलेन ना हो। बहुत सारी पिक्चर जो बॉलीवुड की हैं वो भी बड़ी पिक्चर ऐसी हैं, ब्लॉकबस्टर, जिसमें सोनू सूद ना हो। यहाँ तक कि हमारे देश में जो सौभाग्य पहली बार किसी व्यक्ति को दुनिया के एक बेहतरीन कलाकार जैकी चैन के साथ काम करने का मिला, वो भी सोनू सूद हैं। तो ये जो रियल हीरो के तौर पर बुलाया जा रहा है, तो सोनू कैसा लगता है आपको? हैं। मुझे लगता है कि रियल और रियल की जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं है। इंसान वही है
कभी कैमरे के लिए अलग अलग किरदार निभाता है और कभी विदाउट कैमरा वो सच्चाई जो आपका असली किरदार है वो निभाता है। ऑफ कैमरा बहुत जरूरी है कि आपका किरदार सही हो और आप जो लोगों की मदद है वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए। और मुझे खुशी है कि मैं चाहे रोल चाहे लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश की, अभी लोगों को घर पहुंचाने की कोशिश की। मैं करता रहता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ जब भी कोई चीज करूँ। जब मैंने इनको घर भी पहुंचाने लगा था मुझे मालूम नहीं था कि मैं इनको हेल्प कितना कर पाऊंगा, पर एक जुनून था करने का और इस जुनून ने ही सब कुछ ठीक ठाक करवा दिया। और आज जब सब वो लोग घरों में गए हैं बड़ी खुशी होती है। सोनू भाई, मैं आपसे उत्तराखंड के मुद्दे पर लगातार बात हो रही है और जिस दिन मैंने आपको पहली बार फोन किया मैंने कहा सोनू भाई आप इस तरीके से हमारे प्रवासियों को निकाल रहे हैं देश भर से, तो उत्तराखंड के हमारे, क्योंकि उत्तराखंड के अधिकतर जो प्रवासी हैं और सबसे ज्यादा संख्या में उत्तराखंड के प्रवासी ही इस समय महानगरों में हैं, क्योंकि ये हमारे अधिकतर होटेलियर भाई जो हैं, किसी भी आप रेस्टोरेंट होटल में चले जाओगे आपको अधिकतर लोग उत्तराखंड के मिलेंगे। तो आपने तत्काल मुझे उस बात के लिए हाँ की और आपने उस पर काम भी शुरू कर दिया। सोनू भाई, मैं अब उत्तराखंड के लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए जो हमने रणनीति बनाई है, मैं चाहता हूं कि एक बार वो आपके मुंह से भी उस रणनीति को सुन लें ताकि उनको ये भरोसा हो जाए कि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जब मुझे याद है कि आपने पहली दफा मुझे बताया कि ऐसे उत्तराखंड के लोगों को निकालना है, आपने भी बहुत सारी लिस्ट भेजी है उन लोगों की, किस तरह से बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर हम लोग फ्लाई कर पाए सीधा वो लोग देहरादून आ जाए तो बहुत आसान होगा। बसेस का भी इंतजाम किया जा रहा है, जहां जहां से लोग नहीं आ सकते उन बसेस का इंतजाम किया जा रहा है। आपने मुझे लिस्ट भेजी है लोगों की, नाम नंबर भेजे हुए, मैंने भी लिस्ट तैयार की, जो मेरे पास बहुत सारे लोग आए हुए उत्तराखंड का, तो उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि कौन कौन से लोग हैं जिनको बहुत जरूरी है जाना, पहले जाना, जो लेडीज है, बुजुर्ग लोग हैं, एक्चुअल नीडी लोग हैं जिनको अपने घर पहुंचना बहुत जरूरी है, उन्हें मुंबई में रहने की जगह नहीं मिल रही उनको, उनकी लिस्टिंग ऑलरेडी तैयार हो रही है और जल्द से जल्द में भी कल तक हुआ तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप कब और कैसे कहाँ पर पहुंचना है ताकि आप फ्लाई करके उत्तराखंड पहुंच पाए। सोनू भाई, ट्रेन के संबंध में जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि क्या ट्रेन के संबंध में आप कह रहे हैं कि 16 ट्रेनें हुई हैं। मैंने अभी पीयूष गोयल जी को ट्वीट किया था और मेल भी लिखा था कि मुझे 4 ट्रेनें जो हैं वो उत्तराखंड के लिए चाहिए, क्योंकि तकरीबन 4000 इस समय प्रवासी वहां हैं। तो इसमें क्या सहयोग हो पाएगा? आपको लगता है कि आप हमें एक या 2 ट्रेन दे पाएंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बड़ा क्योंकि मैं इसमें घुसा हूँ और बहुत डीपली मैं इस पे काम कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारा तरीका, जब लोगों ने बोलना शुरू किया कि हम लोग फंस गए हैं निकालो, तो बहुत सारी लिस्टें बनी, सब पुलिस स्टेशन में इन लोगों ने रजिस्टर भी किया कि हम लोग हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग चले भी गए और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिनको एक्चुअली मतलब उनको जाना है, उनको घर जाना है, पर एक्चुअली हम उन्हें ये नहीं बोल सकते कि वो फंसे हुए हैं यहाँ और उनके वो एक्चुअल माइग्रेंट्स हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग किसी को भेजते हैं, ट्रेन को भेजते हैं, तो हमारे नंबर जो है पेपर पे शायद बहुत दिखे कि 3000 है, 4000 है, और हो सकता है कि एक्चुअल नंबर 1000 ही। जब एक ट्रेन जाती है कम से कम 1600 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए ताकि वो ट्रेन में 1600-1700 लोग जा सके। फिर वो क्या होता है कि जब पूरी लिस्ट आती है उनको फोन किया जाता है, मैसेजेस किए जाते हैं कि बॉस आप हो यहाँ पर, क्या आप चले जा चुके हो। बहुत बार ऐसा होता है कि फोन करते हो ऑलरेडी अपने घर पहुंच चुके हैं, हम लोग उनको देखते हैं और जब हम लोग वो देखते हैं हमें श्योर हो जाता है पुलिस स्टेशन में लोकल कि वो 1600 लोग यहाँ पर हैं और वो पहुंचेंगे या 1800 लोग हैं पहुंचे, उसके बाद ट्रेन अप्लाई की जाती है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली से बोलेंगे तो ट्रेन आ जाएगी, वो दिल्ली बोलेगी हम ट्रेन भेज देंगे, लेकिन लोकल जो सरकार है उसको एक मैसेज जाता है कि आप बताइए कि आपके पास उतने लोग हैं। फिर लोकल जो जोनल ऑफिसर्स होते हैं वो देखते हैं कि कितने लोग हैं, चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं। जब वो कंफर्मेशन लिस्ट के पास तो वो ट्रेन के लिए बोलते हैं और ट्रेन आ जाती है। तो ट्रेन उतना नहीं है मुश्किल, लेकिन उतने लोगों को इकट्ठा करना, सही डाटा इकट्ठा करना, वो है उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपकी भेजी लिस्टों पे काम कर रहे हैं, हमारी लिस्टों पे काम कर रहे हैं, और जैसे ही वो लिस्ट रेडी होगी तो हम लोग उस समय अप्लाई कर सकते हैं। सुनो भाई, उत्तराखंड जो है वो देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ बद्री विशाल हैं, ये बाबा केदारनाथ हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप उत्तराखंड के लोगों को वापस भेजने में कुछ भी कर पाएंगे तो शायद बाबा बद्री विशाल और केदारनाथ की आप पर बहुत बड़ी कृपा बनी रहेगी। और इंसानियत के नाते भी जो आप पूरे देश के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, उसकी सराहना करना तो बहुत छोटा शब्द है, क्योंकि किसी की सराहना करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक आप ऐसा काम कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि देश में कोई भी व्यक्ति
आपकी इस समय सराहना नहीं कर रहा होगा। और मैं आपने हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए सोचा, आप आगे बढ़कर आए, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका प्रकट करता हूँ। और सोनू भाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों को वापस उत्तराखंड जरूर पहुंचा पाएंगे। ये एक दोस्त, एक भाई भी आपसे याचना कर रहा है, या एक भाई हक से मांग रहा है कि सोनू भाई आपको ये करना है। बिल्कुल रमेश भाई, आपने बोल दिया है। आप देखेंगे कि अभी जैसे ही मैं यहाँ से, मेरे अभी दूसरी तरफ भी फोन उन्हीं लोगों के बज रहे हैं जो लोग इस समय पहुंचने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और जी, आपसे वादा है मेरा कि आपने जो मुझे हुक्म दिया है, जो काम दिया हुआ है, वो पूरा होगा। और हम लोग सब जितने उत्तराखंड के मैंने भाई, निवेदन किया है अपने भाई से। आपका निवेदन मेरे लिए हुक्म है। तो जितने हमारे भाई बहन हैं, उन लोगों को हम लोग सब जल्द से जल्द टच करके, हम लोग उनको इकट्ठा करके अपने घर जरूर पहुंचाएंगे और उसी की कोशिश जारी। थैंक यू सो मच सोनू भाई, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर भाई, टेक लव यू केयर, सर, थैंक यू सो थैंक मच, यू, थैंक थैंक यू यू। भाई।